नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक कुंडली और एक पाम का और जानेंगे उसकी खास बात। ये है 33 इयर्स ओल्ड फीमेल और इनका कहना है कि इनकी दूसरी शादी है हुई और उसमें भी इनको परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। आगे क्या सीन दिखता है और ऐसा क्यों है। अब एक जॉब का क्वेश्चन है कि जॉब चेंज करना चाहती हैं तो कुछ अच्छी बड़ी सैलरी मिले, कुछ अच्छा बड़ा अपॉर्चुनिटी, तो वो कब होगा। तो प्रेजेंट जॉब में काफ़ी परेशान है। तो चलिए आइए देखते हैं इनकी कुंडली हमें क्या बताती है और बिजनेस के क्या योग है। तो सबसे पहले जब हम कुंडली को देखते हैं तो 6 नंबर की कुंडली है। 6 नंबर का स्वामी बुध है। बुध बैठे यहाँ पर 8वें घर में। लाइफ में काफ़ी चेंजेस आना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का मोल्ड अप होना, अप्स एंड डाउन्स आना। लाइफ में स्मूथनेस की कमी होती है। ऐसा लगता है इंसान लाइफ को स्मूथ बनाने की बहुत कोशिशें करता है, परंतु ये 8th हाउस बहुत नई नई चीज़ें ला के खड़ा करता है, जीवन की काफ़ी चीज़ें। और कई बार इंसान परेशान होकर अपने से क्वेश्चन पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा, कब मैं एक पीसफुल ज़िंदगी जी पाऊँगी। तो ऐसे सीक्रेट्स निकल के आते हैं। परंतु इनकी कुंडली और हाथ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। अब देखिए, लग्न में बैठा है केतु। केतु भटकाव कराता है। केतु के पास पाँव होते हैं लेकिन सिर नहीं होता। होता क्या है कि डायरेक्शन लेस घुमाना। यही चीज़ जो हमने देखा कि 8वें घर के रहस्य निकल के आते हैं। 8वां घर तो रहस्य निकालता है, चीज़ों के नए नए इवेंट्स निकालता है लाइफ के, और साथ में ट्विस्ट टर्न्स। और केतु की वजह से इन्हें दौड़ना पड़ता है। ये चाहकर भी अवॉइड नहीं कर पाती। लाइफ जो है उसी रास्ते पे कभी लेफ़्ट टर्न करवा रही है, कभी राइट टर्न करवा रही है, इस तरह से चले जा रहे हैं और एंड नहीं आ पा रहा है। एक होता है ना कि मुझे मेरी मंजिल हासिल करनी है, एक स्टेबिलिटी हासिल करनी, कि हाँ अब मेरे जीवन में यही आगे मुझे अगले 10 साल करना है, 20 साल करना है, वो चीज़ की कंटिन्यूएशन नहीं आ पा रही। अब इसके लिए हम इनको केतु के उपाय सजेस्ट करेंगे, तो वो हम इनको बता देंगे। साथ ही साथ ये देखिए, अब ये 2nd हाउस में है शुक्र। 7 नंबर शुक्र का नंबर, ये गृहस्थ जीवन में बैठा है। गृहस्थ जीवन में शुक्र उच्च राशि का होके बैठा हुआ है। तो क्या होता है, घर परिवार तो अच्छा मिलता है। शुक्र में शादी निभाने की ऐसे लोग कोशिश बहुत करते हैं कि शादी को किसी तरह निभाएं, शादी में मन लगाना, ये सब चीज़ें। लेकिन शादी का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? देखिए, गुरु अपनी राशि में, शुक्र अपनी राशि में। गुरु जो होते हैं, ये देखिए, गुरु जो है ये हमारे देवताओं के गुरु होते हैं। शुक्र हमारे असुरों के, राक्षसों के गुरु, दोनों एक साथ बैठ गए हैं। तो जब अगर सोच के देखिए, देवी देवता और राक्षस एक साथ बैठेंगे तो मिलाप नहीं बैठेगा, वो प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम जो है, आग में घी का काम कर दिया राहु ने। राहु जब भी आता है वो चेंज कराता है चीज़ों को, एक जगह से एक जगह टिकने नहीं देता। ये राहु जिस घर में जाके बैठता है वहाँ से ट्रांसफ़र शिफ्टिंग कराता रहता है। राहु की आदत होती है छलावा, माया जाल। जैसे शुरू में तो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, आपने शादी कर ली कि हाँ भाई अब सब अच्छा है, पर पता चला कि जैसा सोचा था वैसा नहीं है। चीज़ें बहुत वियर्ड निकल के सामने आई, ऐसे ऐसे चीज़ें निकल के आई कि आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना। तो वो चीज़ों का परेशानी के रूप में लेकर आया राहु। परेशान करना, सामने वाले का एटीट्यूड ही बदल जाना, सामने वाले का नॉन एडजस्टेबल नेचर सामने आना। ऐसे ही अब जब इंसान ने दूसरी शादी करी तो फिर यही प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये राहु यहाँ बैठा हुआ है। तो ये चीज़ दिक्कत परेशानी दे रही है। जीवन साथी का एडजस्ट ना करना। जीवन साथी का होता है कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, मेरा तो स्वभाव ही यही है, मैं तुम्हें जो करना है करती रहो, लेकिन मैं तो यही मेरा हाल रहेगा, ऐसा कुछ स्वभाव। तालमेल नहीं बैठेगा। एक दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, एक दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, एक नॉर्थ जाएगा, एक साउथ की बात करेगा। बिल्कुल पति पत्नी का स्वभाव ऑपोजिट हो जाना। बिल्कुल पत्नी चाहकर भी कितना भी एडजस्ट करेगी, लेकिन पति उसकी बात मानेगा ही नहीं। पति बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जो इसने कहा है वो तो बिल्कुल क्रॉस, वो बात तो क्रॉस एकदम। अगर ये ए बोलेंगी तो वो कहेंगे नहीं बी करना है, जब ये बी पर आएंगे वो कहेंगे नहीं मेरे को सी करना है, ऐसा कुछ देखना। तो तालमेल बैठने में इसलिए दिक्कत आ रही है। तो इसलिए इनको उपाय करने चाहिए। और जैसा होता है ना कि ये अपनी समझदारी से ही गाड़ी को चला रही होंगी, बाकी दूसरी तरफ से बहुत कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा। अब चलते हैं, देखिए ये तो हमें गृहस्थ जीवन में परेशानियों का आंसर मिला। अब चलते हैं
यहाँ पर ये शनि देखिए बहुत पराक्रमी बनाता है, हिम्मत साहस बहुत है, हम हिम्मत साहस बहुत ज़्यादा है ऐसे लोगों में होता है। और सामने अपने जैसे होता है ना एक स्किल्स टैलेंट इन सब चीज़ों की कमी नहीं होती। और कई बार ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी टैलेंट होता है, क्रिएटिव फील्ड हैंड वर्क्स कभी कभी ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद आते होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका स्वामी है मंगल, मंगल बैठे हैं यहाँ पर ये चंद्रमा के साथ में। तो ये चंद्रमा के साथ जब बैठते हैं चंद्रमंगल योग बना रहे हैं। चंद्रमंगल योग का फ़ायदा ये होता है अच्छी मल्टीपल प्रॉपर्टी बना लेता है इंसान, पैसा अच्छा कमाता है, प्रॉपर्टी बनाता है। और साथ में चंद्रमा यहाँ पर भी उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये अभी हम 9th हाउस पर आएंगे तब जानेंगे। अब 4th हाउस को देखें तो 9 नंबर का स्वामी जो है यहाँ गुरु पे यहाँ बैठ गए। यहाँ पर बैठने पर गुरु का क्या होता है कि अगेन गृह जीवन, यानी कि जैसे क्या होता है चीज़ों का इंटरफेरेंस भी आता है। सुख ढूंढ रही हैं, ये सुख ढूंढने की कोशिश कर रही हैं सातवें घर में आके कि शादी में मुझे सुख मिले, परंतु वो सुख नहीं मिल पा रहा। ये चीज़ें प्रॉब्लम आती। केंद्रपति दोष भी लगता है, ऐसे में दोनों केंद्रों का स्वामी एक ही होना। गुरु अपनी राशि में बैठे हैं पर शुक्र और राहु की दृष्टि के कारण ये सुख नहीं आने दे रहा, तो सुख अफेक्ट होना। जीवन में एक औरत के जीवन में सबसे बड़ा सुख उसकी शादी का सुख होता है। रुपये पैसा अपनी जगह होता है, परंतु वो चाहती है मेरा परिवार हो, पति बच्चे, तो वो सुख में इसलिए इनको दिक्कत आ रही है। परंतु फिर भी हम इन्हें उपाय बताएंगे कि जिससे कि इनके जीवन में खुशहाली आए, चीज़ें आगे स्मूथ चलें। अब चलिए देखते हैं ये शनि की दोनों राशियाँ, एक 5th हाउस एक 6th हाउस, शनि बैठे हैं यहाँ पर। तो इसलिए इनके अंदर इतनी हिम्मत साहस है, शत्रु को पराजय करने की हिम्मत रखें और चीज़ों को इतना मैनेज कर पा रही हैं। ये ऐसे में क्या होता है इंसान बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें, मेंटल स्ट्रेस तक को ये झेल पा रही हैं, ये उसमें अपने आप को संभाले हुए हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए इसका तो डिस्क्रिप्शन हमने देख ही लिया। गुरु अपने घर में यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन गुरु का थोड़ा टेंडेंसी होता है जिस घर में बैठता है उस घर का थोड़ा सा नुकसान कराता है। वो इसी वजह से एक शादी खराब करा दी। अब यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है। देखिए 8वें घर में है ये। हर चीज़ को कायदे से पसंद करना, तरीके से पसंद करना। सूर्य देखिए अपनी उच्च राशि में है, सूर्य उच्च राशि में है। ये देखिए बहुत जैसे होता है ना हर चीज़ को बड़े प्रॉपरली मैनेज करना, कायदे से करना। सूर्य बुध बुध आदित्य योग 8वें घर में है ये। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य की जो उच्च राशि है, सूर्य यहाँ पर ये बाहर नेम फेम कराता है, यानी कि आपको जैसे कुछ और कई चीज़ों से फ़ायदा होना, मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज होना, ऐसा कुछ दिखाता है। ये लोग एक चीज़ से कमाई तक लिमिटेड नहीं रहते, ये बहुत चीज़ों करना जानते हैं, बहुत टैलेंट होता है इनके अंदर, एक्सेप्शनल टैलेंट। अब ये देखिए यहाँ पर चंद्रमा, मैंने बोला था कि उच्च राशि का है। चंद्रमा जब उच्च राशि का होता है तो मन जो है काफ़ी कोमल होता है, बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा कई बार क्या होता है इमोशनल ज़्यादा होते हैं चीज़ों को लेकर, इमोशनल ज़्यादा होना, जल्दी परेशान हो जाना, ये सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर ये कोमल मन है। होता क्या है, सामने वाले ने तो बात कह दी, सामने वाले ने जिस कैसे भी करके बोल दिया, तो ये बात इनके को काफ़ी असर कर जाती होगी, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो जाना। और ये कई बार चीज़ों को, सिचुएशन को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना वो सोचता है कि चीज़ों को संभाले रखो। वो कोमल मन होता है ऐसे लोगों को, फिर भी चलो क्या हुआ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं करके और कोशिश करती हूँ, इस तरह से। लेकिन मंगल जो है ना, सामने वाले का मंगल जो है वो इनको हेल्प करता है। जैसे मन उदास है, मन बहुत ज़्यादा बैठ गया, मन होता है ना कि रोने वाली स्थिति आ गई, इमोशनल हो गई, लेकिन मंगल इनको हिम्मत देता है कि नहीं, फिर दोबारा उठ के कोशिश करो। तो ये अपनी तरफ से बहुत कोशिशें भी करती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये 10th हाउस में ये देखिए 3 नंबर है, यानी कि बुध की स्वामी, बुध की राशि। तो बुध बैठे 8वें घर में, ये 3-11 का योग बन रहा है। तो प्रोफेशन में अच्छा करेंगी, प्रोफेशन में राइज भी खूब करेंगी। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है ना, बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर देखिए 4th हाउस, इनकम का भी जो चंद्रमा इसकी राशि है, इनकम का चंद्रमा जो है यहाँ पर बैठा है 9वें भाग में, इनकम बढ़िया करेंगी। साथ ही साथ ये जो है चंद्रमा उच्च राशि का है, तो मन लगा के काम करती होंगी, जो भी काम करेंगी मन लगा के अपना फुल डेडिकेशन दे के करना।
अब यहाँ पर देखिए 11वें भाव में सूर्य की राशि है और सूर्य के बैठे यहाँ पर उच्च राशि में। तो ये जैसा होता है ना, इंसान को खर्चे भी अच्छे करवाता है, इंसान के एक आगे की सोच एक्सपोजर करवाना। दूसरी चीज़ क्या होता है, कई बार ये थोड़ा सा ये हाउस जब यहाँ पर आता है 8वें घर में, तो ये अपने शत्रुओं को परास्त करना भी जानते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी कई बार मन जाता है, मन की शांति ढूंढना चाहते हैं ऐसे लोग। अब ये तो हमने इनके चार्ट में देखा। अब इनके साथ देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये एक तो मंगली भी नहीं है, ये चंद्र मंगली हम इनको कह सकते हैं, चंद्र मंगली हैं, तो आंशिक मंगली कह सकते हैं। तो मंगल का दान किया करें ये मंगलवार को। और दूसरी चीज़ 7.5 वगैरह नहीं, 7.5 का कोई इस तरह का नहीं दिख रहा, 7.5 वगैरह तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी चार्ट में। अगर हम इनके देखें तो ये 9वें भाव का स्वामी जो है शुक्र, यहाँ उच्च राशि में बैठा है। ये चीज़ इंसान को पैसा कमाने में दिक्कत नहीं आती है, पैसा कमाने के लायक होते हैं, पैसा कमाने के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, टैलेंट और स्किल्स की कमी नहीं है, कोशिशों में कमी नहीं है। मेन प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में जो गृहस्थ जीवन की प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स ने इन्हें परेशान किया हुआ है। पहले प्रॉब्लम आई, अब प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से इंसान झंझोड़ सा जाता है, जैसे होता है ना कि परेशान सा हो गया हूँ मैं, यह एकदम पूरा ओवरऑल बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी। तो वो मेंटल टेंशन्स इन्हें परेशान किए हुए हैं, इसकी वजह से उनको 100% डेडिकेशन देने में दिक्कत आ रही है। अब चलते हैं नवमांश पर। अब देखिए यहाँ पर गुरु नीच राशि में बैठे हैं, वहाँ गुरु अपनी राशि में बैठे थे, लेकिन यहाँ नीच राशि में बैठे, इसलिए भी गृह जीवन में दिक्कतों का आना। गुरु जो होता है पति पत्नी को आपस में जोड़ के रखने की टेंडेंसी देता है, जोड़ के रखने में हेल्प करता है। ये गुरु साथ नहीं दे रहे, क्योंकि एक तो वहाँ शुक्र की दिक्कत बताई थी मैंने, ऊपर से गुरु भी बहुत वीक हैं, तो वो शुक्र उन पे हावी हो रहा है, राहु हावी हो रहा है, और लग्न में बैठना है इसका। अब ये देखिए यहाँ पर चंद्र मंगल का अच्छा खासा योग है, तो पैसा अच्छा कमाना, प्रॉपर्टी वगैरह बना लेना बढ़िया। शनि अगेन इनको बहुत पराक्रमी बना रहा है, बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए कि हिम्मत वाला बनाना, वो चीज़ें दिखती है। बुध यहाँ पर ये देखिए लग्नेश यहाँ पर 6th हाउस में। ऐसा लगता है हर आदमी से मुझे जूझना पड़ रहा है, हर आदमी से मुझे एक जीवन की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, ऐसी फीलिंग आना। इनके जीवन में जो भी लोग आते होंगे उनके साथ इनको यही फील आता होगा। अब यहाँ पर देखिए शुक्र भी सही है, राहु अनएक्सपेक्टेड गेंस कराता है, और यहाँ पर देखिए शनि इधर देख ही लिया हमने। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। यहाँ पर सूर्य यहाँ पर बैठे 9वें भाव में सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं इनकी दशाओं पर, देखें दशाएं क्या दिखा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि राहु जो है, ये राहु की महादशा ख़त्म हुई 2011 में। 2011 में अगर हम देखें तो राहु की महादशा, फिर उसके बाद चली गुरु की महादशा। तो गुरु की महादशा में अब देखिए गुरु जो हमने देखे थे नवमांश में नीच राशि के थे, इसलिए वो अपना अच्छा फल नहीं दे रहे। देखिए राहु के अंतर, राहु की जो महादशा है, राहु की महादशा में भी दिक्कतें आती है शादी की, लेकिन अगर शादी गुरु की महादशा में भी हुई, गुरु नीच के हैं, शुक्र के साथ हमने बैठे हुए देखे, उसकी पावर कम हो गई। नवमांश ने दिखा दिया कि पावर बहुत कम है, गुरु में नीच राशि में बैठे हैं, वीक हो गए हैं। अब यहाँ पर ये गुरु, इनको पीले कपड़े का यूज़ करना चाहिए अपने जीवन में, मैं इनको ये बोलूँगी। अब जैसे कि ये जो नीच राशि के गुरु हैं, तो गुरु का तत्व इनके में इंक्रीज़ करना चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए गुरु में इस समय प्रेजेंटली चल रहे हैं ये शुक्र, तो गुरु और शुक्र प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, साफ दिख गया एकदम। 2019 मई से लेकर 22 तक ये समय इनका कैड़ा, गुरु और शुक्र आपस में इनकी दोस्ती नहीं होती, तो इसलिए इनको दिक्कत परेशानी फेस करनी पड़ रही हर एस्पेक्ट में, चाहे जॉब होगा, चाहे कोई भी तरह की दिक्कतें, चाहे लाइफ के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, हर तरह की प्रॉब्लम। केतु ने इन्हें खूब भटकाया होगा, दौड़ाया होगा, जॉब के लिए खूब दौड़ भाग करवाई होगी इन्हें।
लेकिन फिर भी इनको जब उपाय से आराम भी मिलेगा और आगे आने वाली जो महादशा है गुरु सूर्य इसमें रिलीफ मिलेगा। फिर चंद्र भी इनकी अच्छी रहेगी और मंगल ये, तो ये आगे आने वाले साल इनके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ये 2022 तक का समय इनको थोड़ा पेशेंसफुली काटना होगा, अपनी समझदारी से काटना होगा, जिससे इनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ना मैरिड लाइफ में ना जॉब में, इस तरह की चीज़ें। अब चलते हैं यहाँ पर जो इनका, और उसके बाद 2027 के बाद का समय भी इनके लिए बेटरमेंट लेकर आएगा। शनि हमने उपाचे हाउस में देखा था, 3rd हाउस में, वो इनको हेल्प करेगा जीवन में और आगे बढ़ने के लिए। अब चलते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट पर हम आए, इनका लग्न का स्वामी था 6 नंबर। 6 नंबर से जब हम चलते हैं आगे तो हमने इनके मार्क्स देखे 31 से नंबर, जहाँ भी अगर 31 से ऊपर नंबर होगा वो हाउस ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अब देखिए इनके यहाँ पर मैं देखूँ 28 मार्क्स मिले गृहस्थ जीवन में। पहली बात तो वो अलग ही दिखाई दे रहा है कि ये जगह वीक है। यहाँ पर 1st हाउस में 29, 2nd हाउस में 24। अब पारिवारिक हेल्प भी धीरे धीरे कम होगी इनकी 24 की वजह से। 3rd हाउस 27, 4th हाउस 28, तो सुख का स्थान देखिए सुख में कमी आ रही है। फिर ये देखिए यहाँ पर 5th हाउस 35, पढ़ाई नॉलेज इन सब चीज़ों की कमी नहीं है, 35 मार्क्स हैं। यहाँ पर देखें तो 6th हाउस 40, तो ये शत्रुओं से ओवरकम होने में हेल्प आउट कर रहा है, शत्रुओं को पराजय करते हुए आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद ये देखिए 7th हाउस, ये शादी का घर 28 मार्क्स। और फिर उसके बाद देखिए 28 मार्क्स का इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना कि जो गुरु और शुक्र और साथ में राहु बैठने पर है। इसी वजह से 28 मार्क्स भी वीक हो गए, ये ऐसा लग रहे हैं बिल्कुल 20 मार्क्स 15 मार्क्स की तरह काम करने लगे। अब यहाँ पर देखें तो 8th हाउस में 18 मार्क्स, 9th हाउस में 19 मार्क्स हैं। और अगर हम देखें प्रोफेशन 10th हाउस, इनकम 11th हाउस, इन सब में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ये हेल्प कर रहे हैं। खर्चा सोच समझ के करना 12th हाउस। लेकिन ये जो मेन कारण है वो यही है कि जीवन में आधा टाइम इंसान का लड़ने में, अपना हक निकालने में और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, इन सब चीज़ों में टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब चलते हैं इनकी वर्ष कुंडली पर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मूंधा राशि लग्न है 11 नंबर, शनि की राशि, और यहाँ पर है मूंधा राशि। बच्चे का योग बनाती भी लग रही है इस साल कुंडली, यानी कि इस मई से लेके अगली मई तक में बच्चे का योग भी दिखता है। दूसरी चीज़ मुझे दिखती है कि इनको शनि की राशि है तो अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है, सूर्य अगेन अपनी उच्च राशि में है तो ये हेल्प करेगी ग्रो करने में, प्रॉस्पर करने में। शुक्र भी ये अपनी राशि में है तो ये भी सुख दिलाएगा। जैसे कहते हैं ना, अब की थोड़े लंबे समय बाद कोई अच्छा सुख आया तो हो सकता है बच्चे का सुख इनको देखने को मिले। चंद्रमा अगेन थोड़ा सा मन जैसे थोड़ा बेटर फील करेगा, थोड़ा लगेगा हाँ चलो मैं कुछ स्टेप आगे तो बढ़ी, तो हो सकता है बच्चे का योग इनका इस साल बने। और अगेन शनि मंगल और गुरु ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग, गुरु अपनी नीच राशि में अगेन आया हुआ है तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग दबाव सा महसूस करेंगी अपने आप को, लेकिन फिर भी ये अपनी समझदारी से चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगी। अब नेक्स्ट ईयर का भी देखते हैं। अब देखिए ये वर्ष कुंडली ये नेक्स्ट मई से लेके 2022 के मई तक में, यहाँ पर मूंधा राशि है 3रे घर में। मूंधा राशि जब भी 3रे घर में आती है बहुत पराक्रमी बनाती है, हिम्मत साहस देती है, काम बनवाती है, जो आपके काम पेंडिंग थे वो सारे पूरे होने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर राहु अगेन बैठे हैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी रखेंगे, दौड़ाएंगे भी आपको। काम लेकिन बनते तभी हैं जब हमारी मेहनत सफल तभी होती है जब हम दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बैठ के कोई काम नहीं होता। तो ये एफ़र्ट्स जो हैं आपके वो एफ़र्ट्स कराएगा। और बुद्ध भी आपकी होता ना माइंड लगवाना, तरह तरह से आप अपना माइंड यूज़ करेंगे और क्या क्या कर सकता हूँ मैं और क्या क्या करूँ मैं, किस तरह से चलूँ, ये चीज़ें। और यहाँ पर देखिए केतु 7वें घर में बैठे हैं तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी इजी हो रही हैं, मैनेज करी जा रही हैं, क्योंकि अब केतु आया है। थोड़ा सा दौड़ भाग बढ़ेगी लेकिन चीज़ें थोड़ी थोड़ी लाइन पर रहने लगेंगी।
राहु जब 7वें घर में होता तब ज़्यादा वो तंग करता। चंद्रमा भी थोड़ा सा मन को शांत रखेगा 9वीं गुरु की राशि में। शनि आगे अपनी राशि में आ गया है, चीज़ों को कंट्रोल करना। गुरु भी देखिए फ़ायदे कराएंगे, तो ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी बेटरमेंट की ओर जाएंगी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन रिलीफ आपको मिलेगा। तो ये आपका कुंडली का एनालिसिस था। कुंडली में सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लगा 7वें घर में गुरु शनि, गुरु शुक्र और राहु का एक साथ बैठ जाना, उसने सारी दिक्कतें खड़ी कर दी। ऊपर से गुरु का नवमांश में हमने देखा कि बहुत वीक है, तो इसकी वजह से ये गुरु जो है इनको फल नहीं देने दे रहा, तो वो शादी में जुड़ने में, शादी में बने रहने में दिक्कत दे रहा है। पार्टनर की सब तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, पार्टनर की तरफ से सिर्फ परेशानियाँ मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कैसे मैनेज करूं, कौन सी ऐसी डायरेक्शन है कि जहाँ से चीज़ें मैनेज हो पाएँ। तो इसी कारण इनकी लाइफ में दिक्कत आ रही है, और इसी वजह से ये अपने काम पर, अपनी जॉब पर भी फोकस करना, एक हाई पैकेज की जॉब पकड़ना, उसमें दिक्कत दे रहा है। जॉब का अगर मैं क्वेश्चन देखूं कि कब इनको बढ़िया बेटर जॉब मिलेगी, तो जॉब में मेरे को ऐसा लगता है कि इनको अभी अगले 2-3 महीने में जॉब मिल सकती है, थोड़ा बेटर कुछ अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आ सकती है। जॉब की अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट ईयर एक कुछ चांस बन सकता है पहले 6 मंथ्स में, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए हम बोल सकते हैं कि शुक्र की जब दशा ख़त्म होगी, गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है 2022 में, तब उसके आसपास जाके इनकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। इनकी जॉब का जो बेटरमेंट वो तब दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं कराता। ये यहाँ पर इस साल इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहना वो थोड़ा 2022 के बाद ही दिखती है। अब चलते हैं इनके हाथ पर, देखें हाथ में क्या दिखता है। एक इनका क्वेश्चन था बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से कर सकती हैं, बुध इनका अच्छा है और सूर्य के साथ बैठा है, तो बिजनेस माइंड बनाएगा, बिजनेस ही कर पाएंगी ये फ़िलहाल ऐसा होता है ना, जॉब कर रहे हैं फिर साथ में कोई साइड बाय साइड बिजनेस चलाते हैं, उस तरह की कुंडली भी दिखती है। और जैसे कि कुछ कमीशन बेसिस वर्क, कुछ इस तरह का सामान या कंसल्टेंसी वर्क, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगी है। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं इनके पाम पर। पाम में हम देखें तो पाम अच्छा खासा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है, जीवन में खूब अच्छा राइज करना, ग्रोथ पाना, ये दिखता है। ये देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर्ड पाम है। स्क्वायर्ड पाम वाले जो लोग होते हैं ना, वो जीवन में एज के साथ साथ ग्रोथ पाते हैं। जीवन में शुरुआती जीवन में ऐसा लगता है कुछ खास नहीं हो रहा, चीज़ें बहुत ढीले चल रही हैं। अब ये देखिए इनकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ ये अलग चल रही है, परिवार से अलग हट के सोच होना, एक फ्रीडम वाली सोच, एक अलग हट के सोच होता है कि मदर से, जैसे मदर के साथ थोड़ा सा कम बनना, या परिवार से अलग हट के बिल्कुल टोटली डिफरेंट सोच होना, यानी कि जो घर में सब सोचते हैं उससे अलग। ये नहीं कि कोई बुरी सोच है, लेकिन होता है ना कि एक एडवांस लेवल की सोच, और कई इनकी सोच लोगों को पसंद नहीं आती होगी, ये भी होता होगा। लोग कहते होंगे पता नहीं क्या कैसी बातें करती है, इस तरह की जो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट या इस तरह का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, या कह सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो दिखाई देता है। अब इनके हाथ में देखते हैं, जॉब का इन्होंने पूछा था, और आगे भाग्य रेखा का भी देखते हैं। यहाँ से भाग्य रेखा का इस तरह से निकलना, तो किसी अच्छे घर परिवार में पैदा होना। और यहाँ से अगर मैं देखूँ थोड़ा 28 से जीवन में चेंज आया होगा, और यहाँ पर ये 30 के आसपास भी कोई चेंज था। अब ये देखें यहाँ पर ये 36 के आसपास चेंज बता रहा है, ये 36 के आसपास अच्छा चेंज है। वही हमने कुंडली में भी देखा था, वही चीज़ कुंडली में भी देखी थी। ये 35-36 पर चेंज है, 2022 में चेंज दिखा रहा है। उसके बाद भाग्य रेखा थोड़ी बेटर होती जा रही है, थोड़ी सी लाइट हुई फिर भी बेटर ही है, चलती जा रही है। अब अगर जैसे इनका बिज़नेस का योग इन्होंने पूछा था, बिज़नेस के लिए हाथ में यहाँ पर रेखा अभी हल्की है, ये देखिए रेखा आ तो रही है, हल्की है, ये काम करवाएगी ज़रूर, ये बिज़नेस अपना ज़रूर करेंगी। कुछ कमीशन बेसिस वर्क या कंसल्टेंसी वर्क इस तरह का करेंगी, तो बिज़नेस का योग इनका अच्छा बैठेगा, ये देखिए। और ये लेडी क्लाइंट से इनको फ़ायदा होगा, कोई ऐसा काम करें जो लेडी क्लाइंट्स मिलें जहाँ पर, तब इनको फ़ायदा हो सकता है। और ये देखिए ये ऐसे ट्रैवल्स के योग बहुत दिखते हैं, बहुत ट्रैवलिंग के योग। चंद्रमा इनका काफ़ी अच्छा है, चंद्रमा जब ज़्यादा इमोशनल बनाता है, ऑनलाइन वर्क से इनको फ़ायदा हो सकता है, ये भी चीज़ मुझे दिखती है। और इनके हाथ में अब थोड़ा सा और उसमें जाते हैं,
मस्तिष्क रेखा को देखिए, अलग तो है, ये देखिए ये डिस्टर्बेंस, ये यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितनी चौड़ी सी हो रही है, मोटी सी, रेडनेस कितनी आ रही है, ये परेशानियाँ दिखा रही है। परेशानी इनका जो है, ये देखिए ये समय तो फिर भी अच्छा बीता, बचपन भी अपना बीत गया, थोड़ा जो 20s अर्ली 20s कह सकते हैं अच्छे बीत गए, लेकिन उसके बाद का समय अगर मैं देखूँ 25 के आसपास से लेके, और ये देखिए डार्कनेस सी आ रही, ये तो ये तकरीबन मुझे ये दिख रही है थोड़ा लंबे समय तक, 37-38 तक मन में टेंशन, परेशानी, दिक्कत। और मेन जो है ना ये 35, ये 30 कह सकते हैं 32 से लेके और ये 36 तक का मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है। ये चीज़, ये यव टाइप का साइन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे करके बना हुआ, आइलैंड्स का चिन्ह सा, मोटा सा होना इसको, जैसे ये इस तरह का। तो ये परेशानी दिखाता है, ये रुकावटें दिखाता है। इंसान को लगता है मैं स्टक हो गया हूँ जीवन में, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है दूसरी सिर पे आकर खड़ी हो जाती है, और ऐसा लगता है कि कहीं मैं बंद होके रह गई हूँ। मैं होता है ना कि कहीं इंसान एक अंधेरे कमरे में बंद है तो कैसे बाहर निकलूँ, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ऐसी कुछ चीज़ें दिखना। तो ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रही हैं और इसलिए ये परेशान है। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ जो है इनके 33 के आसपास, 33 से हम कह सकते हैं 34 तक में आसपास में दिखता है, रिलीफ दिखता है। उसके बाद जो टोटल रिलीफ मिलेगा वो 36 पे आके मिलेगा इन्हें। और फिर उसके बाद देखिए लाइन, आप देखिए बेटर स्मूथ होती जा रही है ये इसको देखिए, और एक इस लाइन को देखिए, स्मूथनेस। ये थोड़ा सा वर्क प्रेशर दिखा रही है, लेकिन ये जो फैमिली लाइफ का प्रॉब्लम है ये थोड़ा बेटरमेंट करवाएगी। अब ये तो थी मस्तिष्क रेखा। यहाँ पर ये देखिए, ये अपने करियर में अच्छा राइज करना, ये वर्कलोड बढ़ना, टेंशन्स, वर्कलोड, जिसकी वजह से मन में परेशानी, दिक्कतों का चलना। लेकिन जैसे ही ये अपना 35-36 क्रॉस करेंगी एकदम चीज़ें स्मूथ की ओर जा रही हैं, एकदम स्मूथनेस आना चीज़ों में, ये दिख रहा है। ऐसी भाग्य रेखा हमने देखी थी, ये देखिए 35 के बाद फिर बेटरमेंट दिख रहा है, और ये त्रिशूल टाइप का निशान बनना, बहुत बेटरमेंट। हृदय रेखा देखिए, हृदय रेखा बहुत अच्छी इस तरह से जा रही है, बहुत बढ़िया हृदय रेखा है, सबके लिए बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करना, ये चीज़ें दिख रही हैं। इनके लेफ्ट हैंड में भी अब मैं दिखाऊंगी, अभी वर्किंग लेडी है इसलिए हमने राइट हैंड देखा, लेफ्ट हैंड में भी मैं काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं तो वो भी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए सबके दिल से चाहना, सबके लिए बहुत कुछ करना, परंतु क्या होता है ऐसे लोगों के साथ ना, ये देखिए डिस्टर्बेंस तो है, ये वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता। ये देखिए ये डिस्टर्बेंस, ये देखिए छोटा सा अगर मैं दिखाऊं, ये यव का सिंबल, ये यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह के जब सिंबल्स आते हैं तो ये होता क्या है, लोगों की तरफ से ताने मिलना, अपना वो रेस्पॉन्स ना मिलना। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखिए अच्छा बैंक बैलेंस बना लेना, ये देखिए धन की तिजोरी अच्छी है लेकिन खुली हुई है, थोड़ा सा खर्चा लगा रहना। अब आते हैं इनके हाथ में, ये देखिए जीवन का ग्राफ, जीवन में अर्ली एज में काफ़ी स्ट्रगल करना, उसके बाद लाइफ को स्मूथ बना लेना। स्ट्रगल थोड़ा सा ये 35 तक का है, उसके बाद लाइफ स्मूथ हो जाएगी। अब चलते हैं फिंगर्स की ओर, देखिए ये फिंगर सीधी है एकदम। तो ऐसे लोग वर्क पर बहुत विश्वास रखते हैं, वर्क इज़ वर्शिप, इस तरह के सोच होती है। यहाँ पर देखिए ये, अब ये देखिए सूर्य की फिंगर लंबी है, क्रिएटिविटी टैलेंट की बात करती है। यहाँ पर देखिए ये फिंगर बड़ी है, फर्स्ट फैलेंस से बड़ी जा रही है। ऐसे में इंसान के अंदर टैक्टफुलनेस बहुत होती है, एनालाइज करना, बातों को बारीकी से देखना, रिसर्च करना, डीपली चीज़ों को लेकर चलना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक आप डीपली चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो बारीकी से एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तब जाके डिसीज़न लेते हैं कि क्या यस लेना है, नो बोलना है, इस तरह से। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है इनका। अब चलते हैं यहाँ पर उनकी फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनकी फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं।
ये देखिए एक चीज़ और है, ये पॉइंटेड है और ये अलग है। ये तो ये ज़माने के साथ चलने वाले होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग, और ये थोड़ा पॉइंटेड है। ये तो ये ब्रेन की काफ़ी शार्प होता है। अपने ब्रेन, जैसे कहते हैं ना कि एक दिमाग की क्षमता बहुत अच्छी होना, इनकी मस्तिष्क रेखा भी बता रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये चलती हुई ये। तो ये माइंड शार्प होता है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इनको खाली बैठना पसंद नहीं होता, इनको लगता है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी, मैं और बेटर कर सकती हूँ, 2 काम कर रही हूँ तीसरा और कर लूँ, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति होते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। लाइफ में अपनी ग्रोथ पाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं और करते भी हैं और करके भी दिखाते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर। अब देखिए ये इस तरह का उल्लू लूप होता है। ऐसे लोगों को नेम फेम पाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, और लेकिन अपनी मेहनत कोशिशों से आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ के दिखाते हैं। ये देखिए ये इस तरह की लाइंस, ये इंसान को होता क्या है कि आपने कोई अच्छा काम भी किया, आपने लोगों की हेल्प करी, उसके बदले भी ताने सुनने को मिल रहे हैं, ये चीज़ करवाती है। ये जो उल्लू लूप होता है, ये इंसान के अंदर एक डेडिकेशन लेकर आता है, एक होता है ना नॉलेज बहुत अच्छी कराता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्लू लूप है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा बनाता है। ऐसे लोग अपनी गलतियों से भी सीखते हैं और उनको पता चल जाता है कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है। देखिए एक लंबी सी रेखा है, ये बताती है कि इंसान अपने कठिन समय में भी अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से उस परिस्थिति से, उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालता है। ये देखिए ये इस तरह से उल्लू लूप। ऐसे लोग जीवन में प्रोफेशन चेंज करते हैं, परंतु ये जब 60 ईयर्स तक आते आते काफ़ी कुछ अच्छा कर दिखाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा करा, बड़ा कर पाई, काफ़ी कुछ, एक मान सम्मान इज्जत कमाना, तो एक सेटिस्फैक्ट्री, एक बढ़िया करियर दिलवाता है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्लू लूप है। ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। और क्या होता है कि अगर ये कभी किसी को उधार देंगी, किसी को मनी इन्होंने दिया, तो वो पैसा लौट के नहीं आता। रिश्तेदारी में दें, फ्रेंड सर्कल में दें, तो ये सोच के दीजिए कि वो पैसा लौट के नहीं आएगा, सिर्फ हेल्प के तौर पे दें, और उतना ही दें जितना कि लौट के ना आने पर अफसोस ना हो। अब चलते हैं इनके हाथ में अंगूठे की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्लू लूप है, अपने फैमिली वालों से बहुत प्यार करना, अपने माता पिता, भाई बहन, इन सब से बहुत लगाव होना। ये देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ रोक रहे हैं। ये देखिए विल पावर अगेन अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मस्तिष्क रेखा हमने देखी थी, माइंड लाइन बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये लॉजिक प्लानिंग बहुत अच्छा है। और अगर हम देखें तो अंगूठा एकदम इस तरह से स्ट्रेट है, जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया, करके दिखाना है तो करके दिखाना, मैं करके दिखा सकती हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगी, इस तरह का जो इनका नेचर होता है, इनके अंदर एक विलिंगनेस होती है, और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है, कि जिससे जीवन में आगे बढ़ने में इन्हें बहुत हेल्प मिलती है। अब इनके हाथ में चलते हैं लेफ़्ट हैंड की ओर। देखें लेफ़्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का टेंटेड आर्च है। टेंटेड आर्च जीवन में अप्स एंड डाउन्स दिखाता है, चेंजेस दिखाता है, प्रोफेशन चेंज करने में भी हेल्प आउट करता है, क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत होती है। ये कभी भी ये सोचते हैं चलो अच्छा अब ये कर लेते हैं, चलो अच्छा वो कर लेते हैं, किस में ज़्यादा फ़ायदा वो करके दिखाते हैं। तो ये चेंजेस इनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। तो बिज़नेस करना, सर्विस करना, कुछ इस तरह से पैसे जनरेट करना, अलग अलग तरीके के कामों से वो उसका योग दिखता है। ये देखिए ये जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, परंतु हर परेशानी को अपनी समझदारी से टैगल अप करते हैं। तो ये टेंटेड आर्च बताते हैं अप एंड डाउन्स जीवन के, लेकिन अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से जीवन के हर चीज़ अप एंड डाउन को सहन करती हुए आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। अब चलते हैं हाथ में यहाँ पर, ये देखिए उल्टा लूप है, तो प्रोफेशन चेंज होना ये दिखता है। और ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह का उल्टा लूप है। तो जैसे मैंने बताया स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। और अब चलते हैं थंब की ओर। देखें थंब क्या बताता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह का उल्टा लूप है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, माता पिता, भाई बहन, सबसे, और सबके लिए बहुत कुछ करने की इच्छा। और ये देखिए यव का साइन भी है ये तो जीवन में अच्छा नेम फेम भी कमाता है, जीवन में आगे बढ़ने की अपने सब ड्रीम्स, डिज़ायर सब फुलफिल करता है। ये देखिए विल पावर अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र बहुत अच्छा है। अंगूठा अगेन स्टबर्न है,
अंगूठा एकदम जैसे सीधा खड़ा हुआ है, तो जो सोच लिया वो सोच लिया, करके दिखाना है तो दिखाना है। अब इनके हाथ में अगर 10 उंगलियों का समावेश निकालें तो हमें इनके हाथ में टेंटेड आर्ट्स भी मिलते हैं, हमें इनके हाथ में ऑनलाइन लूप्स भी मिलते हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसे लोग जीवन में कितनी परेशानी आती है, इनकी जो लक्ष्य कम नहीं होता है। इनका ये होता है कि मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगी। मैं इनके ड्रीम्स गोल्स ये अपने फुलफ़िल कर पाते हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन जो परेशानियों का कारण इनकी वजह से ऐसा लगता है, कभी कभी स्पीड स्लो हो रही है, काम बन नहीं पा रहे, कैसे करें। लेकिन फिर भी इनके अंदर इतना हिम्मत जज्बा होता है कि ये कर दिखाते, समाज को प्रूव करके दिखाते कि मैं क्या हूँ। अब देखिए इनका क्वेश्चन जो था मैरिज से रिलेटेड, ये देखिए ये यव का सिंबल, ये मैरिज में दिक्कत परेशानी लाता है। इंसान खुशी खुशी शादी करता है, लेकिन ये देखिए शादी में परेशानी आना, ये चीज़ की दिक्कत। अब एक बार राइट हैंड पर भी देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह से, ये फोक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से शादी निभने में दिक्कत आ रही है। परंतु यह है कि जीवन साथी समझदार नहीं होता, तो अपने को ही समझदारी से चलना पड़ेगा इनको। दूसरे की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट सा नहीं दिखेगा कि हाँ वो शादी को चलाने के लिए कुछ एफर्ट्स करेगा, सारे एफर्ट्स इन्हें ही करने होंगे। अब चलते हैं इनके माउंट्स पर, देखिए माउंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत, ये देखिए डाउन है, ये देखिए यहाँ पर एक इस तरह का मछली का चिन्ह भी है। तो ये जीवन में अच्छी सक्सेस कराएगा, गेंस कराएगा, अपनी नॉलेज के बल पे कराएगा। एपेक्स का चिन्ह है, एपेक्स चिन्ह टाइम टू टाइम ग्रोथ जीवन में दिलवाता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, ये इस तरह त्रिशूल नुमा निशान, ये त्रिशूल नुमा निशान खूब आगे बढ़ाएगा ये। अगेन एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वर शक्ति का हाथ होना। अब चलते हैं हाथ में यहाँ पर, ये देखिए ये नॉलेज की लाइन्स, नॉलेज बहुत अच्छी है इनके हाथ में। देखें तो यहाँ पर ये पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना, प्रॉपर्टी का योग भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, अच्छा बड़ा घर में रहना, बड़ा घर खरीदना। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये शुक्र वलय जब भी होता है हाथ में, तो ऐसे लोग दूसरों के लिए ज़्यादा लकी होते हैं। ऐसे लोग क्या होता है कि अपने भाई बहनों के लिए लकी होना, अपने हस्बैंड के लिए लकी होना। जी हाँ, क्या होता है कि इनका लक इनसे ज़्यादा दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये ऐसे लोग किसी ऐसे के घर में चले जाएं, अपने किसी फ्रेंड के घर में, जहाँ पर दिक्कत परेशानी चल रही हो, तो वो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो सूर्य है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, तो अपने काम में थोड़ा ग्रोथ मिलने में दिक्कत आना, अपने पिता से दूरी होना, ये चीज़ें। मरकुरी अच्छा है इनका, परंतु ये देखिए यहाँ से दबाव होना, बातें पीनी पड़ जाती हैं। कई बार होता है कि मन तो करता है कि सामने वाले को 4 सुना दें, लेकिन चीज़ें होता है दबानी पड़ जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, कोई बात हो जाए, तो इससे अच्छा है कि चुप लगाओ। ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ता होगा इन्हें, चुप लगा के, अपमान का घूंट पी के। वैसे बोलने चालने में बहुत प्योर पायस होते हैं ऐसे लोग, सॉफ्ट होते हैं बोलने में। और अगर हम देखें यहाँ पर मंगल इनका अच्छा खासा है, अंदरूनी मंगल काफ़ी बढ़िया है, कॉन्फिडेंस बनाए रहता है, बहुत हिम्मत जज्बा देता है। बाहरी मंगल रिस्क टेकिंग एबिलिटी बनाता है। तो और दोनों मंगल जब अच्छे होते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी बनता है। साथ ही साथ ये मंगल, इनके साथ ना लोग ऐसे वाले टकराते हैं जो इनको गुस्सा दिलाते हों, जो इनका काम बिगाड़ने में लगे रहते होंगे, ऐसे लोग ज़्यादा इनके जीवन में आते होंगे। चंद्रमा बहुत अच्छा है, हैवी चंद्रमा है, तो ये क्या होता है, इमोशनल स्वभाव बनाता है। क्यों होता क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जल्दी किसी का दुख नहीं देख पाते, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, लाइफ लग्जरियस रहती है, सुख सुविधा के एक से एक साधन, पहनने ओढ़ने खाने पीना, एक से एक चीज़ें इनके पास दिखी आती है। ये देखिए छोटा सा स्पॉट है, ये ब्राउन सा, लाइट ब्राउन हो रहा है, बहुत हल्का दिख रहा है। ऐसे में अगर लेडी के हाथ में हो तो ये ससुराल पक्ष से, पति पक्ष से दिक्कतें मिलती हैं, पति की तरफ से, या कोई मेल ऐसा जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां आना, ये होता है। और साथ में क्या होता है, ऐसे लोगों के जो अगर लेडी के हैंड में, तो मेल से इन्हें दिक्कत होगी, कोई ना कोई एक ऐसा मेल जीवन में आएगा जो इन्हें
दिक्कत देके जाएगा। अब ये खैर काफ़ी लाइट है तो इसका असर मुझे लगता है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और अब चलते हैं इनके हैंड में एक चीज़ और, ये देखिए ये लाइन, सपोर्टिंग लाइन एक दिख रही है मुझे, किसी फ्रेंड वेल विशर का सपोर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये लाइन ऑफ एम्बिशन, काफ़ी एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब इनके हाथ में एक चीज़ और, ये देखिए ये रेखा इस तरह से जा रही है, तो ये कोई और सपोर्ट भी जीवन में दिख रहा है, पेरेंट्स का सपोर्ट होना, इस तरह की चीज़ें ये ज़्यादा दिख रहा है। ये काफ़ी लेडीज़ का सपोर्ट, फ्रेंड सर्कल का लेडी का सपोर्ट ज़्यादा होना, कोई बहन हो ऐसी, कोई फ्रेंड हो ऐसी। अब देखिए ये तो राइट हैंड का एनालिसिस था, अब चलते लेफ़्ट हैंड पर, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दिखाती हूँ। अब देखिए लेफ़्ट हैंड में यहाँ पर अगेन गुरु दबा हुआ है ये, और यहाँ पर ये क्रॉस है पारिवारिक सपोर्ट का। ये देखिए लाइन ऑफ एम्बिशन दिख रही है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इस तरह से इनके हाथ में, ये देखिए पेड़नुमा चिन्ह बन रहा है, ये इस तरह से, जो लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाता है। जो भी इन्होंने किया होगा अपनी मेहनत काबिलियत से किया होगा। ये देखिए नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी है यहाँ पर। फिर ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखिए एक लोटस का चिन्ह, ये देखिए ये लोटस का चिन्ह इनके हाथ में बहुत बढ़िया है। ये जीवन में रुकने नहीं देता, आगे बहुत बढ़ाता है। जीवन में कितनी परेशानियाँ हो, खूब मैनेज करके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये लूप ऑफ सीरियसनेस, ये इंसान को बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। काम को सीरियसली करना, तरीके से कायदे से करना, कंप्लीट करके ही उठना, ये इस तरह के लोग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह की पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना। मरकुरी अगेन इनका अच्छा है, अच्छा स्वभाव, अच्छा बोलना चालना। ये देखिए बिजनेस की रेखा, बिजनेस के लिए ये देखिए अपना काम करने के लिए काफ़ी अच्छी रेखा इनके हाथ में। तो ये सब खूब बढ़िया चल रहा है इनका। ये देखिए एक ये सूर्य रेखा भी इस तरह से आ रही है। यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत इनका बहुत अच्छा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना। चंद्रमा बहुत अच्छा है, यानी कि इमोशनल स्वभाव, दूसरों का दुख दर्द समझने वाली, इस तरह की नेचर, ये चीज़। और ये ट्रैवल्स बहुत कराता है, फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स भी कराता है, ये बहुत ट्रैवलिंग कराता है ये। अब ये देखिए यहाँ पर ये शुक्र पर्वत, ये भी अच्छा है, लाइफ लग्जरियस बनाता है। हाथ काफ़ी अच्छा, टैलेंटेड, और एक तरह से कहना चाहिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा और बड़ा करके दिखाना। छोटा काम करने वाला हाथ नहीं है ये, रुकने वाला हाथ नहीं है ये बहुत, कुंडली भी इनकी बहुत बढ़िया थी, हाथ भी बहुत अच्छा है। अब इनके हाथ में मैं और चीज़ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मेन प्रॉब्लम, ये देखिए लाइंस का टूटा हुआ होना। देखिए एक तो मैं इनके दिखाती हूँ, ये यव का चिन्ह, ये जीवन में 25 से 30 के बीच परेशानियाँ देखना। अब उसके बाद ये टूटी टूटी सी मस्तिष्क रेखा चलना, ये देखिए बीच में टूट रही है, ये टूटना, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा सब टूट रही हैं। होता क्या है कि जब इंसान जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी देख लेता है तो वो मन से भी टूट जाता है, दिल से भी टूट जाता है। अपनों से धोखा मिलना, ये देखिए ये क्या होता है कि जिस पे विश्वास कर रहे हैं आप, उस पर धोखा मिल रहा है। ये हृदय रेखा टूट गई यहाँ से, ये हो रहा है। और इंसान को अपने आप को संभालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं। ऐसे यहाँ पर ये रेखा चल रही है, लेकिन उसके बाद गायब हो रही है, यहाँ से एक रेखा सपोर्ट कर रही है। इतना टूट जाना कि रेखा आगे बनी नहीं है, लेकिन ये रेखा ने आई और सपोर्ट करती हुई आगे ले जा रही है कि दोबारा से जीवन शुरू करके फिर से आगे बढ़ना, ये चीज़ है। लेकिन ये डिस्टर्बेंस जो है ये इंसान को परेशान करता है, तरह तरह की दिक्कतें परेशानी देता है। फिर भी लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मस्तिष्क रेखा ने दोबारा से शुरू होकर संभाल लिया। देखिए अगर इंसान का माइंड एक्टिव है, माइंड पीसफुल है, माइंड अच्छा काम कर रहा है, तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। अगर माइंड लाइन डिस्टर्ब है पूरी तरह से, या यहीं पे आकर रुक जाती, तो इंसान बहुत डीप डिप्रेशन में जाता है, काम करने में दिक्कतें आती हैं, दिमाग नहीं चल पाता। लेकिन ये फिर भी सपोर्ट कर रहा है, अच्छा लंबा सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इनके हैंड में देखिए ये रेखा, अगर मैं देखूं तो ये जीवन रेखा, इस तरह से परेशानी दिक्कत है।
देखिए दबाव, कितना दबाव है ये। लेकिन जैसे ही इनकी उम्र ये क्रॉस हुई 35-36, दबाव खत्म हो गया, स्मूथ रेखा चलेगी। ऐसी भाग्य रेखा नीचे से चल रही है, अच्छे घर परिवार में जन्म लेना, सुख सुविधा सब थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही उम्र आगे बढ़नी शुरू हुई, ये देखिए 30 के बाद ये थोड़ा 28 के आसपास आते आते ये देखिए ये डिस्टर्बेंस ये, और जैसे ही ये अपना 35-36 क्रॉस करेंगी, चीज़ें स्मूथ बढ़िया चलने लगेंगी। तो ये अभी तक समय के लिए प्रॉब्लम्स, ये देखिए वही हमने उनके उसमें देखा था, गुरु नीच राशि का है और वो उसी की महादशा चल पड़ी, वो भी जीवन के ऐसे समय पे जब इंसान को सुख की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए दिक्कतें परेशानियों का आना। तो ओवरऑल देखें हैंड बहुत अच्छा है, अगर देखें करियर वाइज देखें और काम के वाइज देखें, अपनी ग्रोथ सक्सेस के वाइज देखें, बहुत अच्छा है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं जीवन की, उसी की वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि एक तो शिव शंकर भगवान की प्रार्थना किया करें, पार्वती माता की शिव परिवार की प्रार्थना करें, जिससे परिवार बना रहे, परिवार जो है परिवार में लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, ऐसा कुछ करेंगे। और जो मनी ग्रोथ के लिए उपाय है वो भी मैं इनको सजेस्ट सेंड कर दूंगी, जिससे कि ये उसको करें और आगे जीवन में खूब राइज करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनका गृहस्थ जीवन जल्द से जल्द अच्छा हो, सब जितनी भी प्रॉब्लम सब दूर हों और जीवन में खूब राइज करें, खूब खुशियाँ आएँ। और ये था इनके हैंड का और कुंडली का एनालिसिस। धन्यवाद।